निफ्टी 50 का क्या महत्व है, क्यों निफ्टी 50 को इतना ट्रैक किया जाता है, क्या ये सिर्फ ट्रेडर के काम का है, क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के काम का है। आज हम दोस्तों जानेंगे निफ्टी 50 को बारीकी से कि क्या ये हमें सही में गाइडेंस दे सकता है कि नहीं। तो हमारे बीच दोस्तों आज है चंद्रशेखर प्रधान, जो करीबन 15 साल से प्रॉफिट फैमिली का हिस्सा है और NISM रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। उनका बहुत ही बढ़िया एक रिसर्च है निफ्टी 50 उनकी इंडस्ट्री और उनकी कंपनीज के ऊपर। तो आइए दोस्तों हम जानने का प्रयास करें दोस्तों कैसे निफ्टी 50 हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ में गाइड कर सकती है। सो हेल्प मी वेलकम चंद्रशेखर प्रधान प्लीज। यस प्रधान भाई वेलकम। थैंक यू। प्रधान भाई आपने जो अभी निफ्टी 50 पे रिसर्च किया, तो निफ्टी 50 क्या सही में ट्रैक करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों? इस बार जरूर निफ्टी 50 ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि टोटल निफ्टी का मार्केट कैप 280 लाख करोड़ है। उसमें से 51% मार्केट कैप सिर्फ ये निफ्टी 50 कंपनी का ही है। सो आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक तरफ 50 कंपनी और दूसरी तरफ बाकी की 1962 कंपनी। तो ग्रेट दोस्तों, इसीलिए निफ्टी को इतना ट्रैक किया जाता है, क्योंकि जैसा प्रधान भाई ने बताया 2012 में से 51% मार्केट कैप तो खाली ये 50 कंपनियों के पास है। तो ये 50 कंपनी का बहुत बड़ा वेटेज है, ये हमको प्रधान भाई से समझ में आया। अगर हम इन 50 को ट्रैक करेंगे तो बाकी 1900 कंपनी को ट्रैक करने का जरूर नहीं पड़ेगा। राइट प्रधान भाई, यही सही समझे हम लोग? सही ओके। तो कंक्लूजन नंबर 1 प्रधान भाई की ओर से मिला है कि फोकस ऑन निफ्टी बिकॉज इट रिफ्लेक्ट 51% मार्केट कैप। लेकिन प्रधान भाई, हम तो ऐसी बहुत सी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो निफ्टी 50 में नहीं होती है। हम उम्मीद करते हैं कि वो कंपनियां निफ्टी 50 में आए। तो निफ्टी 50 को छोड़ के दूसरे इंडेक्सेस का कोई महत्व नहीं है? पीयूष भाई, दूसरी कंपनियों का बहुत महत्व है। मैं बताऊं, निफ्टी 50 कंपनियों का होता है, वो 51% मार्केट कैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप निफ्टी 100 इंडेक्स ट्रैक करते हो तो वो 64% ऑफ द टोटल मार्केट कैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Okay. अगर आप निफ्टी 200 इंडेक्स ट्रैक करते हो तो वो 81% के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 81%? यस, 81%। और अगर आप निफ्टी 500 ट्रैक करते हो तो वो 92% मार्केट कैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो मुझे ऐसा लगता है कि टोटल 2012 कंपनी ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी बंदा सिर्फ ये 500 कंपनियां ट्रैक करेगा तो आराम से इस मार्केट में पैसा बना सकता है। उसको वो सिर्फ 500 पे ट्रैक करना है, बाकी के 1500 पे कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में यही कंपनियां निफ्टी 50 में आ सकती है। ओके ग्रेट। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा इनका कंक्लूजन लगा कि निफ्टी 500 92% मार्केट को रिफ्लेक्ट करता है। राइट? 92%। तो प्रधान जी, आपका कहने का मतलब तो ये हुआ कि 500 कंपनी 92% और बाकी की 1500 कंपनी खाली 8%। ओके, तो इसीलिए मेरे ख्याल से वॉरेन बुफे साहब भी S&P 500 फोकस करते थे। हमने बहुत सी किताबों में पढ़ा होगा कि S&P 500 फोकस करो, उनमें से कंपनियां डाउ जोन्स में जाएगी। वैसा इंडिया है, निफ्टी 500 पे फोकस करो क्योंकि 92% वेटेज है। फिर बाकी 8% के पीछे क्यों दौड़े? वहां मार्केट कैप कम है और कंपनियां ज्यादा है, तो मेहनत ज्यादा है। राइट? इधर सिर्फ 500 कंपनियों में हमें रस मिलता है पूरे बाजार का। राइट प्रधान भाई? राइट। तो किधर फोकस करेंगे? निफ्टी 500। ग्रेट इनपुट्स। अब प्रधान भाई, एज पर यू निफ्टी 500 हमारा फोकस एरिया होना चाहिए, पर निफ्टी 50 में कौन सी कंपनियों को बहुत महत्व दिया जाता है, मतलब बड़ा वेटेज उन कंपनियों का है? निफ्टी 50 में देखा जाए तो ऐसी 8 कंपनियां हैं जिसका 50% वेटेज निफ्टी में है। मतलब अगर निफ्टी का मार्केट कैप जो अभी है उसका 50% वेटेज उन 8 कंपनियों में है। उसमें फर्स्ट नंबर पे रिलायंस है, फिर HDFC बैंक है, TCS है और ICICI बैंक। ऐसी कंपनियां हैं जिनका जो 50% मार्केट शेयर निफ्टी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो ये सारी कंपनियां प्रधान भी, जैसे रिलायंस ले लो तो चलो उन्होंने तो बहुत अच्छा ग्रोथ किया। राइट? फिर अपनी आपने जो बताई HDFC बैंक, TCS और ये सब इमर्जिंग इंडस्ट्रीज की थी दशक पहले, नहीं 2 दशक पहले ये आई और आज बड़ी कंपनियां बन गई। वो जमाने में दूसरी कोई कंपनियां थी वो निकल गई और ये कंपनी आज बड़ी बन चुकी है। राइट? तो ऐसे ही हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में भी निफ्टी की जो बड़ी कंपनियां होगी उसमें कुछ कंपनियों का बड़ा वेटेज हो सकता है। बराबर? ओके। सो प्रधान जी, हमने बड़ी वेटेज वाली कंपनियां तो जानी, पर ये वेटेज किसके आधार पर दिया जाता है? कौन सी कंपनी को बड़ा वेटेज देते, किसको कम वेटेज देते निफ्टी 50 में? ये बता सकते हो? बता सकता हूँ ना। निफ्टी 50 में कंपनी का जो वेटेज दिया जाता है वो फ्री फ्लोट के हिसाब से उनको वेटेज दिया जाता है। फ्री फ्लोट का मतलब जो शेयर मार्केट में है और जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है वो उसको गिना नहीं जाता है। मार्केट कैप में रिलायंस नंबर 1 है, नंबर 2 पे HDFC बैंक है। लेकिन अगर रियल टर्म्स में देखा जाए तो TCS सेकंड नंबर पे है, क्योंकि उसका फ्री फ्लोट कम है और प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा है, इसके लिए उसका वेटेज निफ्टी में कम है। और उसकी जगह HDFC बैंक का वेटेज
फ्री फ्लोट ज्यादा है, इसके लिए उसका निफ्टी में वेटेज सेकंड नंबर पर है। राइट, मतलब HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फी, ये सबका वेटेज ज्यादा है, ज्यादा और है। TCS का कम है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद कम क्योंकि है। फ्री फ्लोट कम है। फ्री फ्लोट कम है। करेक्ट। तो प्रधान भाई ये कह रहे हैं जैसे LIC अभी IPO आया, 4-5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, निफ्टी में नहीं है क्योंकि कुछ मार्केट फ्री फ्लोट ही नहीं है, पूरा प्रमोटर के पास है। डीमार्ट आप देखो, बड़ी कंपनी, पर वो निफ्टी 50 में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका फ्री फ्लोट कम बनता है। तो बाजार क्या देखता है दोस्तों, NSE क्या कहता है, तुमने कंपनी लिस्ट की है, तो जब कंपनी लिस्ट की है और अगर आप ही के पास ज्यादा स्टेक रहेगा तो वो उसको नहीं गिनेंगे। वो कौन सा गिनेंगे? फ्री फ्लोट मार्केट कैप से वेटेज देंगे। राइट प्रधान भाई? राइट। ओके। अब प्रधान भाई आपने ये तो समझाया कि चलो फ्री फ्लोट के हिसाब से नंबरिंग दिया जाता है, तो कंपनियां जो आज निफ्टी में है वो निफ्टी से बाहर भी निकल जाएगी और कुछ नई कंपनियां भी निफ्टी 50 में आएगी जरूर। तो अभी नियर टर्म में कोई ऐसी कंपनी इन आउट होने के चांसेस है? दोस्तों मैं एक बात बताऊं आपको, हर अप्रैल महीने में और सितंबर महीने में निफ्टी का रिव्यू किया जाता है। Okay. और निफ्टी 50 की जो सबसे लोएस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी होती है वो आउट होती है और उसकी जगह नेक्स्ट 50 में वो कंपनी होती है जो टॉप पे होती है, लेकिन जिसका मार्केट कैप निफ्टी 50 की लास्ट कंपनी से 25% ज्यादा है। और अगर वो 3 महीने के लिए वो 25% प्रीमियम पे अगर ट्रेड करती है तो वो कंपनी नेक्स्ट 50 से निकलकर निफ्टी में आएगी और जो निकल गई कंपनी वापस इंडेक्स से बाहर हो जाएगी। राइट। वैसे बहुत सारे पैरामीटर्स है इसके लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही पैरामीटर्स है। राइट। तो इसी आधार पे मतलब खाली ये नहीं देखा जाता है कि मार्केट कैप जिसका ज्यादा है वो एंटर हो जाएगी, उसको 3 महीने तक कंसिस्टेंटली 25% ज्यादा मार्केट कैप बरकरार रखना होगा। बराबर है? तो ऐसे ही प्रधान भी देखो, बरसों से अपन ने देखा है कि जैसे हम लोगों ने जब अल्ट्राटेक लिया था, एशियन पेंट लिए थे, ऐसी कई कंपनियां आई, इवन बजाज फिनांस, ये सब निफ्टी में नहीं थे, पर ये सब आज निफ्टी 50 में आ चुके हैं इसी डेटा के आधार पे कि उन्होंने प्रीवियस कंपनियों से ज्यादा मार्केट कैप हो गया तो निफ्टी ने इंक्लूड कर दिया। तो आप भी आज से ये उम्मीद रखो कि आपकी जो दूसरी कंपनी है जहां पे आपने निवेश किया है निफ्टी 500 की, कल उनको भी किधर आना है? निफ्टी 50 में आना है। एक बात बता दूं कि नेक्स्ट अप्रैल में आप शायद ऐसा देख सकते हो कि हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी 50 से निकल जाएगा और उसकी जगह पीडीलाइट निफ्टी 50 में आ जाएगा। ग्रेट। तो हीरो मोटर आउट हो जाएगा। वैसे ही प्रधान भी उनका सेल्स ग्रोथ मुझे लगता है 2% माइनस है, तो मतलब ग्रोथ हीरो मोटर ने किया नहीं इतने टाइम से। क्वालिटी कंपनी है दोस्तों हीरो मोटर, कोई बुरी बात नहीं है, पर देखो ग्रोथ नहीं किया। उसके दूसरी कंपनी अब पीडीलाइट देखो जो हर साल 15% की ग्रोथ से आगे बढ़ रही है, तो पीडीलाइट हीरो मोटर की जगह ले लेगी। तो यही भविष्य में भी होगा दोस्तों, ग्रोथ कंपनीज अलोंग विद क्वालिटी रखेंगे, वो कल निफ्टी में आएगी। राइट। सो प्रधान भाई आपने बताया कि भाई कैसे कंपनी इन आउट होती है, लेकिन अभी के अरसे में ये समय पे कौन सी इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा महत्व है निफ्टी 50 में? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कौन सी है जो निफ्टी को वेटेज देती है? पुलिस भाई अभी जो निफ्टी है उसमें 3 सेक्टर जो है उनका 50% वेटेज निफ्टी में है। उसमें सिर्फ 3 सेक्टर का 50? 3 सेक्टर। Okay. फर्स्ट है प्राइवेट सेक्टर बैंक Okay. जिनका तकरीबन 23% वेटेज है। सेकंड है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिनका वेटेज है 14%। और तीसरा है रिफाइनरीज एंड Okay. मार्केटिंग जिसका 12% है। तो ये तीनों मिला के टोटल 50% निफ्टी का वेटेज है। लेकिन मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि जो रिफाइनरीज का मार्केट मिल रहा है वो सिर्फ रिलायंस की वजह से, क्योंकि रिलायंस में जो जियो है और रिलायंस रिटेल है वो दोनों की वजह से उसका वेटेज बढ़ा हुआ है। ओके। तो देखो आपने जो समझाया उससे कंक्लूजन मेरे को ये लगता है कि जो दोनों सेक्टर है प्राइवेट बैंक एंड आईटी सॉफ्टवेयर, ये दोनों ही नए सेक्टर थे, 2 दशक पहले दोनों इमर्जिंग थे, तो दोनों ने ग्रोथ ऐसा किया और दोनों ने अपनी जगह बना ली। और जो लिबरलाइजेशन से पहले जो सेक्टर थे, खाली गवर्नमेंट सेक्टर थे, वो सब सेक्टर धीमे धीमे वेटेज उनका कम हो गया। राइट। तो मतलब जो ग्रोथ करेगा वो सेक्टर बड़ा बनेगा, जो ग्रोथ नहीं करेगा वो आउट हो जाएगा। अभी के समय में प्राइवेट बैंक तगड़ी ग्रोथ की सबसे बड़ी बन गई इंडस्ट्री में, आईटी सॉफ्टवेयर तगड़ा ग्रोथ किया दूसरे नंबर पे है, और तीसरा रिलायंस को हम गिन के चलेंगे, यहाँ खुद एक इंडस्ट्री है। राइट। रिफाइनरी बड़ा है लेकिन प्रधान जी ने बताया ऐसा वो रिटेल और जियो की वजह से है। राइट। सो प्रधान जी जैसा आपने बताया कि आपको प्राइवेट बैंक, सॉफ्टवेयर और रिफाइनरी कंपनीज मार्केट कैप को वेटेज दे रही है, तो क्या यही सब सेक्टर बिजनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है? क्या इन्हीं के सेल्स ज्यादा है? नहीं, वहां पे थोड़ी स्टोरी अलग है। वो सेल्स में वैसे देखा जाए तो मार्केट कैप में प्राइवेट सेक्टर बैंक को सबसे ज्यादा मार्केट कैप मिल रहा है, लेकिन सेल्स अगर देखा जाए तो हाईएस्ट मार्केट रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग का है, तो कम से कम 21% है, वो भी सिर्फ रिलायंस की वजह से। सेकंड नंबर पे आती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, थर्ड नंबर पे आती है ऑयल एक्सप्लोरेशन।
जो 9.5% के आसपास का टोटल सेल्स कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन उनको मार्केट कैप इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ऑयल एक्सप्लोरेशन का धंधा और प्रॉफिटेबिलिटी में कोई ग्रोथ नहीं है, इसलिए उनको इतना वेटेज नहीं मिलता है जो प्राइवेट सेक्टर बैंक को मिलता है। और इन सीरीज में 4th नंबर पर जो सेल्स है वो कंट्रीब्यूट करता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। राइट, तो प्राइवेट बैंक सेल्स कंट्रीब्यूशन में 4था नंबर, पर उसको सबसे ज्यादा मार्केट कैप, क्योंकि वहां पर ग्रोथ है। राइट, और जैसा हमने देखा है दूसरी डेवलप कंट्री में सबसे बड़ी कंपनियां कौन है, तो वहां की बैंक्स, दूसरी कंट्रियों में। तो मतलब बैंक्स पे काफी वेटेज है। और आपने जो रिफाइनरी का बताया, रिफाइनरी सॉरी ऑयल, कौन सी बताई, ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन की कंपनियां, देखो इनका धंधा जबरदस्त है, रोज करोड़ों लोग लाइन में होते हैं पेट्रोल पुलाने को, राइट, पेट्रोल डीजल, मतलब इनका धंधा है, पर इनकी प्रॉफिट जो है वो गवर्नमेंट आधारित है, उनकी पॉलिसी से आधारित। तो प्रॉफिटेबिलिटी का कोई ठिकाना नहीं रहता दोस्तों, जिसके कारण उनको मार्केट कैप नहीं मिलता है, राइट। तो मार्केट कैप 3 सेक्टर को मिल रहा है, धंधा 4 सेक्टर कर रहे 50%, फिर भी तो हमारा भी वेटेज किधर होना चाहिए, उनको जिनको मार्केट कैप मिल रहा है, राइट प्रधान भाई। तो प्रधान भाई आपने हमें बताया कि ये इंडस्ट्री है जिनका मार्केट कैप ज्यादा है, तो कंपनियां कौन सी है जो सबसे बड़े सेल्स को कंट्रीब्यूट करती है निफ्टी 50 में? पीयूष भाई, निफ्टी 50 का ये साल का बिजनेस देखा जाए अब तक का तो टोटल 57 लाख करोड़ है। 57 लाख, ध्यान रखिएगा, 57 लाख करोड़ का टर्नओवर ये 50 कंपनी मिलके करती है, तो एवरेज मेरे ख्याल से लाख करोड़ से ज्यादा की हुई। लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो बिजनेस करती है उसमें एक है रिलायंस, जो 7.5 लाख करोड़, रिलायंस 7.5, फिर ओएनजीसी करती है, ओएनजीसी करीबन 5 लाख करोड़, बीपीसीएल का सबसे BPCL, राइट, और एक सबसे ज्यादा बिजनेस करती है टाटा मोटर, एसबीआई और टाटा मोटर, एसबीआई और टाटा मोटर, ये सबसे ज्यादा बिजनेस करते हैं। तो प्रधान भाई आपने बोला वैसा रिलायंस, वो तो उनका डाइवर्सिफाइड धंधा हुआ, मतलब मिक्स जगह से बिजनेस आ रहा है, सबसे बड़ा रिटेल और सबसे बड़ा डिजिटल कंपनी रिलायंस, राइट, और ऑयल में तो है ही वो बड़ी। फिर आपने बताई बीपीसीएल जो बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, पर आईओसीएल होनी चाहिए असल में, क्योंकि उनका धंधा रिलायंस से ज्यादा है। इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। ओके, तो इसलिए उनको मार्केट कैप नहीं मिल रहा है, मार्केट वो निफ्टी 50 में नहीं है, निफ्टी 50 में नहीं है। ओके, जस्ट इमेजिन वो निफ्टी 50 से ज्यादा, वो रिलायंस इंडस्ट्री से ज्यादा धंधा करती है, बट स्टिल आईओसीएल इज नॉट इन निफ्टी 50, राइट। ये गौर करने वाली बात है। फिर आपने बताई मेरे को लगता है एसबीआई तो सबसे बड़ी गवर्नमेंट बैंक, राइट, उनको बड़ा टर्नओवर मिल रहा है, और सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल की कंपनी आपकी टाटा मोटर, ये सब सबसे बड़े धंधे में कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, ग्रेट। और एक और बात बताना चाहूंगा, एलआईसी का बिजनेस और रिलायंस का बिजनेस देखा जाए तो तकरीबन सेम है। ओके, लेकिन रिलायंस निफ्टी में है और एलआईसी निफ्टी में नहीं है, क्योंकि उसकी जो फ्री फ्लोट है वो कम है और उसकी वजह से उसको वो मार्केट कैप नहीं मिल पा रहा है। राइट, तो रिलायंस से बड़ी आईओसीएल टर्नओवर में, और एलआईसी और रिलायंस दोनों एक जितने, बट स्टिल खाली रिलायंस है निफ्टी 50 में, एलआईसी नहीं है। राइट। सो प्रधान भाई ने हमें सेल्स बताया, मार्केट कैप बताया, पर ये बार बार कह रहे हैं कि मार्केट कैप उन्हीं को मिलता है जिनकी प्रॉफिट कंसिस्टेंट होती है। तो अब लगे यार प्रधान भाई प्रॉफिट करने वाली कंपनियां भी बता दो, निफ्टी 50 में कौन सी कंपनियां सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है प्रॉफिट को? लास्ट ईयर टोटल निफ्टी 50 कंपनियों का प्रॉफिट था 6 लाख करोड़। ओके, उनमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था रिलायंस ने, रिलायंस, टीसीएस, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई। ओके, ये 5 ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। ओके ओके, तो उसमें प्रधान भाई मेरे को लगता है 50,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट तो एक ही कंपनी करती है, सिर्फ एक कंपनी रिलायंस करती है, रिलायंस। और ये जो दूसरा लिस्ट बताया वो पहुंचने आई है, वो सब ये साल के अंत तक शायद 50,000 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगी। ग्रेट, तो ये बहुत ही अच्छी बात बताई प्रधान भाई ने कि इस बार हम और कुछ कंपनियों को 50,000 करोड़ में एंट्री होता हुआ देखेंगे। पर इसमें प्रधान भाई और एक बात है, पिछले साल लॉस कोई कंपनियों ने किया था? 50 कंपनी में से सिर्फ एक ही कंपनी ने लॉस किया था, और कंपनी है टाटा मोटर। तो वो पहले भी लॉस कर रही थी, अभी भी लॉस कर रही है, एक ही कंपनी ने लॉस किया। देखो ये प्रधान भाई ने जो बताया ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने वर्षों से हम लोग निफ्टी 50 ट्रैक करते हैं दोस्तों, बहुत सी कंपनियां दोस्तों लॉस करती है निफ्टी 50 में। जैसे टाटा स्टील अब तक लॉस करती थी, टाटा मोटर तो चलो लॉस कर ही रही है, उसके अलावा भी कुछ कंपनियां जो गवर्नमेंट बैंक्स में थी वो भी लॉस कर रही थी, चलो वो निफ्टी से निकल भी गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनी लॉस करती थी, तो धीमे धीमे क्या हो रहा है, लॉस मेकिंग कंपनी आउट भी हो गई, और इस बार खाली टाटा मोटर एक लौती है लॉस करने वाली। लेकिन मेरे को लगता है प्रधान जी ये साल तो इन्फ्लेशन हाई है, तो वापस से इस बार और 2-3 कंपनियों की लाइन लगेगी लगता है लॉस मेकिंग में, है ना। शायद टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, बीपीसीएल लॉस कर सकती है। राइट, कोई बात नहीं, चलो पिछले साल खुशी की बात थी, ओनली 1 कंपनी मेड लॉसेस, इस बार थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी, पर देखो ऑब्वियस इन्फ्लेशन आई है तो उसकी इतनी इफेक्ट तो पड़नी है, राइट। तो प्रधान जी आपने बताया प्रॉफिट करने वाली कंपनियां, पर मेरे हिसाब से ऐसी कंपनियां भी देखनी चाहिए जिनका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, मतलब सेल्स के मुकाबले प्रॉफिट उनके ज्यादा हो, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, ऐसी कंपनियां कौन सी है? ऐसी कंपनियां
है जो 25% से ज्यादा प्रॉफिट करती है उसमें है पावर ग्रिड, ओके, डिविज लैब, अडानी। अदानी। तो प्रधान भी देखो पावर ग्रिड का एक अपना मॉडल है, अपना मॉडल, राइट, और वो बराबर है, अच्छा मार्जिन 25% जितना। 25%। डिविज लैब एपीआई मतलब उनका फार्मा में बहुत, वो बड़ी कंपनी नहीं है, कंपनी पर मार्जिन बढ़िया बढ़िया है। है। और सबसे बड़ा पोर्ट अदानी पोर्ट, उनके मार्जिन बढ़िया है, राइट। तो ये तो अच्छे मार्जिन आपने 25% प्लस के बताए, पर मैं सारी निफ्टी 50 को देखूं तो एवरेज मार्जिन कितने हैं? सारी निफ्टी 50 का एवरेज मार्जिन देखा जाए तो वो तकरीबन 11% है। ओके, लास्ट ईयर के 11% मार्जिन है, मार्जिन है, ग्रेट। तो और ये 3 कंपनियां बताई, इनके 25% मार्जिन, 25% के ऊपर, राइट। और इनके मॉडल ऐसे मतलब इनके कंसिस्टेंटली ऐसे ही मार्जिन रहते हो, मार्जिन रहते हैं, राइट ना, ओके। सो मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि चलो 25% मार्जिन वाले तो बहुत अच्छे मार्जिन हुए। और फिर और कुछ उसमें ऐसी कंपनी भी है टाटा मोटर जैसी जो नेगेटिव मार्जिन में है, ओके, वो तो बराबर है, नेगेटिव मार्जिन है, -4, राइट राइट। और फिर इनके अच्छे नहीं है पता नहीं, जैसे आईटीसी का टोबैको का मोनोपोली बिजनेस हुआ तो मार्जिन अच्छे होने चाहिए। बैंक्स का अच्छा है, उसमें एचडीएफसी बैंक, आईटीसी जैसी कंपनियां उनका 20% के आसपास प्रॉफिट। ओके, आईटीसी का टोबैको की वजह से मार्जिन अच्छे होंगे, मार्जिन अच्छे हैं, राइट। और बैंक आपने बताया एचडीएफसी और आईसीसी दोनों के 20% प्लस। और आईटी की कंपनी नहीं आती है 20% मार्जिन में? नहीं, 20% आईटी में आती है ना, सिर्फ एक ही कंपनी है, वो भी है टीसीएस, ग्रेट। तो मतलब प्रधान जी ये तो ऐसा हुआ कि देखो बैंक में बहुत सी बैंक है, कोटक है, इंडस है, इन सब निफ्टी में है, और उनके मार्जिन इतने अच्छे नहीं। इन द सेम वे आईटी में भी बहुत कंपनियां है, टेक महिंद्रा है, इन्फी है, एचसीएल है, पर मार्जिन किसके है? टीसीएस के, बढ़िया है। तो ये सब टॉप क्वालिटी कंपनियां हुई। और आपने मुझे नेगेटिव मार्जिन की बताई टाटा मोटर, पर कुछ और कंपनियां जिनके कम मार्जिन है, ऐसी कोई कंपनियां है? ऐसी भी कंपनियां हैं, हाँ, एसबीआई और एचडीएफसी लाइफ। ओके, तो ये इमर्जिंग सेक्टर की वजह से उनके मार्जिन थोड़े कम है। ग्रेट ग्रेट। तो देखो लाइफ इंश्योरेंस की भी मार्जिन बड़े कम है, पर ये इमर्जिंग है दोस्तों, आने वाले समय में इनको इंप्रूव होता हुआ देखेंगे। सो प्रधान भाई ये बात बताई आपने पिछले साल के डेटा की, पर ये साल अभी हम लोग 6 महीने के रिजल्ट तो देख चुके हैं, तो ये साल कौन से सेक्टर ग्रोथ कर रहे हैं जिसपे हम ध्यान दें, और कौन से सेक्टर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं जो हमें हैरान कर सकते हैं? ये साल जो ग्रोथ कर रहे हैं वो सेक्टर है, एक है सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है ट्रेडिंग एंड मिनरल्स, राइट, अडानी की वजह से है। अच्छा, मतलब रियल सेंस में माइनिंग ग्रोथ नहीं कर रहा है, पर अदानी एंटरप्राइज, ओके, पर अदानी एंटरप्राइज के हाई ग्रोथ के कारण ये ग्रोथ दिख रहा है। ओके, सेकंड पर है डिमांड जा रहा है वो जेम्स एंड ज्वेलरी, राइट। मैंने सुना है प्रधान भाई अभी ये महीने ही 32 लाख शादियां थी, 32 लाख 2 साल से शादियां उनकी हुई थी, राइट, सही बात है, उनकी वजह से। थर्ड पे है ऑयल, लेकिन उसमें इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, राइट। तो ऑयल में भी डिमांड अच्छी है, मतलब एनर्जी डिमांड में है, पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। फिर पावर में भी डिमांड ज्यादा है, राइट, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से वहां पे भी डिमांड नहीं है, राइट। पेंट इंडस्ट्रीज है, अरे सॉरी, वहां पे भी प्रॉफिट नहीं है, डिमांड अच्छा है, डिमांड अच्छा है। पेंट इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट भी अच्छा है और डिमांड भी अच्छा है। ओके, पेंट में भी डिमांड है और प्रॉफिट भी है, पर पावर में प्रॉफिट नहीं है, खाली डिमांड है, राइट राइट। तो पेंट में भी अच्छा उम्मीद करेगी नहीं, पेंट में अच्छा कर सकते हैं। और जो लो ग्रोथ है इनमें, हाँ ये भी देखना जरूरी है, उनमें लो ग्रोथ में एक एनबीएफसी सेक्टर है, हाउसिंग का सेक्टर, ओके, जिनमें ग्रोथ हाउसिंग फाइनेंस बराबर है। मतलब हम लोग ने अभी जस्ट क्रेडिट ग्रोथ बढ़ा है, और क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा बड़ा रिटेल फाइनेंस में है, तो हाउसिंग फाइनेंस तो लो ग्रोथ में रहा पूरा साल है ना। और फार्मा, और फार्मा में राइट। हेल्थ केयर देखो, हम लोग पहले से ही बता रहे हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर पूरा पोस्ट कोविड ग्रोथ में बिल्कुल नहीं है, तो हेल्थ केयर और हाउसिंग फाइनेंस में थोड़े ट्रबल थे, ग्रोथ कम है। बाकी जो सेक्टर प्रधान भाई ने बताया वो सब बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि ये पूरा जो लिस्ट है ये डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे, राइट, ये पूरी स्प्रेडशीट, ताकि आप लोग शांति से अपने समय पे हर एक सेक्टर का ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी देख सको, राइट। तो प्रधान भाई ने अभी हमको सेक्टर बताए जो जोरदार ग्रोथ में है और जो डी ग्रोथ में है। सेक्टर के साथ प्रधान भाई अगर हमको कंपनियां भी पता चल जाए कि निफ्टी 50 में कौन सी कंपनियां हाई ग्रोथ पे है और कहां पे ग्रोथ थमा हुआ है। इस बार देखा जाए तो करंटली जो निफ्टी 50 का सेल्स ग्रोथ है वो 30% है। 30% रियल 30% से हमारा अगर प्रधान भाई ने जो बताया 30% का ग्रोथ, तो दोस्तों ये एब्सोल्युटली जबरदस्त है। कहां यूएस की जीडीपी खाली 1.5-2% पे है, कहां यूरोप नेगेटिव जा रहा है, और कहां इंडिया 8% जीडीपी में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ये 30%। निफ्टी यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियां, तो ये 30% ग्रोथ कर रहे हैं, दिस इज अमेजिंग। मतलब डिमांड में कोई कमी हुई इंडिया में? डिमांड की कोई कमी नहीं है, डिमांड में जबरदस्त ग्रोथ है। और जो सबसे ज्यादा सेल्स किया हुआ है उसमें अडानी एंटरप्राइज है। अडानी एंटरप्राइज बढ़िया ग्रोथ है, कितना है प्रधान भाई? उसका 200% सेल्स ग्रोथ, 200% ग्रोथ अडानी एंटर। फिर लोग बोलते हैं दौड़ता क्यों है, नहीं दौड़ेगा क्या होगा? फिर टाइटन है, टाइटन 69% ग्रोथ, ग्रेट, बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ, राइट। आइसर मोटर है, आइसर मोटर ऑटो। तो ये मतलब ये पिछले साल 2 साल से कम ग्रोथ था, वैसे तो पूरा ऑटो 5 साल से थमा हुआ है, पोस्ट कोविड ऑटो में अच्छा ग्रोथ आया है, तो आइसर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ग्रेट, ओके। और जैसे बोला लो ग्रोथ, तो जो हमने बोला
एनबीएफसी सेक्टर हाउसिंग फाइनेंस, तो उसमें एचडीएफसी है। अच्छा, तो एचडीएफसी का लो ग्रोथ है कि नेगेटिव है? एचडीएफसी का नेगेटिव ग्रोथ है, 4% नेगेटिव ग्रोथ है। ओके, और फार्मा में सिप्ला जैसी कंपनियों का ग्रोथ है। राइट, तो मतलब प्रधान देखो सिप्ला नेगेटिव ग्रोथ है, पर इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर रेड्डी हुई निफ्टी में है, वो भी अपनी डिवीज लैब निफ्टी में, इनका भी ग्रोथ कम ही होगा, इसलिए कोई कंपनी नहीं चल रही है। राइट राइट राइट, बराबर है। तो चलो ये लिस्ट भी आप शांति से पूरा देख लेना। सो प्रधान भी ने हमें सेल्स ग्रोथ तो बता दिया, पर प्रॉफिट का क्या हाल है? सेल्स ग्रोथ तो हमने देखा बहुत अच्छा है, क्या इनके प्रॉफिट अच्छे है? नहीं, इनका प्रॉफिट अच्छा नहीं है। सेल्स ग्रोथ 30% से हुआ, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 3% है। ओनली 3? Only 3%। तो उसमें 3030 और यहाँ खाली 3%। बुरे हाल है यार इन्फ्लेशन की वजह से। जितना भी प्रॉफिट था वो इन्फ्लेशन की वजह से वाइप आउट हो गया। राइट राइट, और उसमें से सबसे ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ है तो वो एम&एम में है, मारुति में है। राइट, तो ऑटो जिनका पिछले साल लो बेस था वो सब अच्छे ग्रोथ में है। राइट, ओके, और जेएसडब्ल्यू स्टील है। राइट। हाँ, तो टाइटन का आपने प्रधान भी बताया सबसे बढ़िया ग्रोथ था, क्या वो भी इन्फ्लेशन में मार खा रहा है? उनका भी ग्रोथ अच्छा है। टाइटन, कोल इंडिया जैसी कंपनियों का ग्रोथ प्रॉफिट में भी अच्छा है। राइट, तो इन सबके प्रॉफिट अच्छे हैं। और अभी आपने हमको बताया था कि पिछले साल सिर्फ एक कंपनी लॉस कर रही थी, टाटा मोटर। इस बार डी ग्रोथ तो नहीं है सब कंपनियों का? डी ग्रोथ है इस वक्त 11 कंपनियों में डी ग्रोथ है। निफ्टी 50 की 11 कंपनियों में, टॉप की 50 में 11 कंपनियों का मुनाफा गिर के आ रहा है। ओके, तो ये साल हम ऐसा नहीं सोच सकते कि ये कंपनियां चलेगी। राइट राइट, तो कौन सी कंपनियों का वैसे डी ग्रोथ है? जेएसडब्ल्यू स्टील है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, एचडीएफसी है, ये सब में डी ग्रोथ। राइट, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील भी होगी, मतलब जो कमोडिटी आधारित है ऑयल की कंपनियां है वो सब मेरे को लगता है डी ग्रोथ। जहाँ पे क्रूड की वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से जो भी इन्फ्लेशन आ रहा है वो सब कंपनी ग्रोथ में आएगी। राइट, तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, इन्होंने जो कहा कंक्लूजन बड़ा सिंपल है। इंडिया में डिमांड जबरदस्त है, 30% का सेल्स ग्रोथ, लेकिन वो सेल्स कन्वर्ट नहीं हुआ प्रॉफिट में, प्रॉफिट खाली 3%। और इसी वजह से दोस्तों 12 महीने से हम करेक्शन देख रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेंगे नहीं तो आपकी कंपनियां चलेगी नहीं। राइट, तो सिंपल बात है, डिमांड में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट टूटे जो वापस बढ़ जाएंगे, कब बढ़ेंगे प्रधान भाई? जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, तो इन्फ्लेशन डाउन आएगा, आपकी कंपनियां जबरदस्त चलेगी। बाकी डिमांड में देयर इज नथिंग टू वरी। राइट, सो ओवरऑल जो प्रधान भाई ने बताया कि सेल्स ग्रोथ जबरदस्त 30%, पर प्रॉफिट खाली 3%। तो ये प्रॉफिट क्यों टूटे हैं? इन्होंने बताया हमें इन्फ्लेशन की वजह से, पर इन्फ्लेशन ने कितनी इफेक्ट मार्जिन पे दी ये देखना जरूरी है। ये गिना हुआ है आपने प्रधान भाई? गिना हुआ है। लास्ट ईयर H1 में जब रिजल्ट आए थे तब मार्जिन था 11.7%। ओके, मतलब आज से 12 महीने पहले मार्जिन 11.7%। ओके, लेकिन जब से ये वॉर शुरू हुआ और मार्च FY22 पूरा होते होते वो मार्जिन घट के 11% हो गए। ओके, और करंटली अभी 6 महीने के जो रिजल्ट देखे जाए तो उसमें मार्जिन हो गए 9.3%। राइट, तो मार्जिन सर डिक्लाइन। राइट राइट, तो ये बड़ा ट्रबल है बाजार के लिए दोस्तों। हमने 6 महीने के गैप में देखा। इन्होंने बताया पहले पिछले साल यही टाइम पे मार्जिन थे 11.7, फिर ईयर एंड हुआ 6 महीने बाद, तब मार्जिन हो गए 11, अभी और 6 महीने बीत गए, H1 का रिजल्ट आ गया, मार्जिन हो गए 9.3। तो दोस्तों मार्जिन कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहे हैं, ये आपकी कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है, ये हमें सूचक करते हैं। तो दोस्तों बाजार में जबरदस्त तेजी हम तब उम्मीद कर सकते हैं जब मार्जिन में अपटेक आए। डिमांड में कमी नहीं है तो डेफिनेटली गिरे हुए बाजार में हम माल ले सकते हैं, पर उम्मीद तब करने की कि बाजार जबरदस्त चले जब मार्जिन सुधरेंगे। मार्जिन कब सुधरेंगे? जब इन्फ्लेशन डिक्लाइन होगा, इन्फ्लेशन घटेगा, मार्जिन सुधरेंगे। तो अपना ध्यान किधर रहना चाहिए? इन्फ्लेशन पे। राइट दोस्तों, सो मैं ये मान के चलूं प्रधान भाई कि सेल्स हमारे 30% से बढ़ रहे हैं निफ्टी के, और प्रॉफिट खाली 3% से, पर बाजार तो जबरदस्त चल रहा है, मतलब ब्रेकआउट दे दिया। ऐसा क्यों? बाजार ने ब्रेकआउट इसलिए दिया कि प्रॉफिट सिर्फ 3% से बढ़ा है, लेकिन निफ्टी में जो वेटेज है, जो प्रॉफिट का वेटेज है, जो वेटेज निफ्टी में दिया जाता है, उस हिसाब से वो प्रॉफिट का ग्रोथ देखे तो वो 19% हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है प्रधान भाई? रियल ग्रोथ 3%, पर अगर वेटेज वाइज हम देखें तो 19% ग्रोथ। रिलायंस का वेटेज निफ्टी में 11% है। राइट, वो सबसे ज्यादा धंधा करती है, 7 लाख करोड़ का धंधा। डिवीज लैब खाली 10,000 करोड़, तो उसका वेटेज है 0.5%। ओके, तो निफ्टी बहुत स्मार्टली प्ले करता है, जो ज्यादा प्रॉफिट करता है उसको वेटेज ज्यादा देता है, जो कम धंधा और कम प्रॉफिट करता है उसको कम वेटेज करता है। राइट, मतलब मार्केट के जिसको ज्यादा मिला, ज्यादा सेल्स, ज्यादा प्रॉफिट की वजह से उसको ज्यादा वेट। निफ्टी ने क्या गजब किया है,
असल में प्रॉफिट 3% बढ़े, पर इनके वेटेज के कैलकुलेशन की वजह से प्रॉफिट कितने बढ़े? 19%। तो ये 19% प्रॉफिट ग्रोथ की इफेक्ट आपके निफ्टी पे आती है। तो सीधी बात है प्रधान जी, अभी यहाँ पे तो हम सब ने निफ्टी 500 में इन्वेस्ट किया होगा, तो अपनी बहुत सी कंपनी छोटी होगी, उनके मार्जिन निफ्टी जैसे नहीं होंगे। तो हो सकता है कि जो लोगों ने स्टॉक लिए हुए हो वो करेक्शन में हो, राइट, क्योंकि देखो डिमांड बढ़िया है तो मानते हैं, पर प्रॉफिट उनके बड़े नहीं होंगे इन्फ्लेशन के चक्कर में, तो वो शेयर भी नहीं चले होंगे। तो किसी को घबराने की जरूरत है क्या कि अभी उनकी कंपनी नहीं चल रही है? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे प्रॉफिट टर्न अराउंड हो गए शेयर अपने आप चलने लगेगा। राइट, तो मैं ये मान के चलता हूँ प्रधान जी कि ये हर बार की निफ्टी का एक नॉर्मल चीज है कि जो लार्ज कैप होते हैं उनके मार्जिन लार्ज होते हैं, बढ़िया होते हैं, राइट, उसको वेटेज ज्यादा वो लोग देते हैं। राइट। तो देखो दोस्तों ध्यान रखो, निफ्टी का प्रॉफिट 19% से बढ़ा है, और यही आपके निफ्टी को पिछले साल निफ्टी जब ये लेवल पे था तब महंगा था। ये साल वापस निफ्टी आया पर अपनी अर्निंग को बढ़ा के आया है। कितनी बड़ी है? 19% बड़ी है, तो आपका पी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया, इसीलिए आप बढ़िया रैली बाजार में देख रहे हो, राइट। सो प्रधान भी वी आर मूविंग टुवर्ड अ वेरी गुड कंक्लूजन कि निफ्टी 50 का आपने जो डेटा बताया उसके हिसाब से अभी का धंधा 57 लाख करोड़ है, मतलब एवरेज लाख करोड़ का धंधा निफ्टी 50 की कंपनी करती है। अब एवरेज का मतलब सब नहीं, डिवीज टाटा कंज्यूमर 10-12 हजार करोड़, पर बड़ी कंपनियां 7-5 लाख करोड़, एवरेज लाख करोड़। ये साल आपने जो ग्रोथ बताया 30%, मैं मान के चलता हूं 65-70 लाख करोड़ के आसपास इस साल धंधा होगा, तो इस साल ग्रोथ बढ़िया होगा, राइट, 30%। पर यही ग्रोथ अगर मैं आज से, देखो हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो 2035 को अगर मैं विजन लेके चलता हूं, आने वाले 13 साल में मैं ये निफ्टी 50 की कंपनियां जो आज 60 लाख करोड़ कर रही है उनको कहां पहुंचता हुआ देख सकता हूं। देखो कंजर्वेटिव ग्रोथ लेते हैं सिर्फ 12% का, 12% बराबर ग्रोथ है कंजर्वेटिव ग्रोथ। ऐसे देखा जाए तो ये 6 महीने में 30% से बढ़ा, राइट। लेकिन हम कंजर्वेटिव लेते हैं 12% का, तो इन 2035 इन कंपनियों का सेल्स हो जाएगा 170 लाख करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। निफ्टी 50 का सेल्स 170 लाख करोड़, मतलब यहाँ से 12 साल में यही कंपनियां 3 गुना धंधा करेगी, राइट। मतलब अभी जो अपनी एवरेज है प्रधान भी लाख करोड़ की, तो हम जब 2035 में होंगे एवरेज कंपनी का 3 लाख करोड़ होगा। दिस इज अमेजिंग दोस्तों, ध्यान रखें दोस्तों, हमारी जो कंपनियां हैं निफ्टी 50 वो कितनी बड़ी हो रही है, 3 गुना उनका यहां से सेल्स बढ़ेगा। सो दैट्स अमेजिंग। तो दोस्तों अगर हमारी कंपनियां 60 लाख करोड़ से 170 लाख करोड़ जाती है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे प्रधान भाई? जरूर बढ़ेंगे। ओके, तो इन डेटा के आधार पे प्रधान भाई आपने बताया चलो अभी धंधा 60 लाख करोड़ है, 60 लाख करोड़ है, वो 170 लाख करोड़ जाएगा। तो अभी आपने बताए थे प्रॉफिट मेरे को लगता है 6 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, और ये साल कितना ग्रोथ बताया प्रधान भाई ने? 19% का। 3 है पर वेटेज वाइज 19 है, हम अभी 3 गिनते हैं कि चलो प्रॉफिट नहीं बढ़ने वाले, नो प्रॉब्लम। तो ये साल भी मैं मानता हूं चलो प्रॉफिट हमारे 6 लाख करोड़ है, पर अगर धंधा 170 लाख करोड़ जाता है तो इनके प्रॉफिट कहां तक जा सकते हैं? 2035 तक वही कंजर्वेटिव लेते हैं 12%, तो ये प्रॉफिट हो जाता है 20 लाख करोड़ रुपीस, 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़। ग्रेट दोस्तों, अभी आपकी कंपनियां 6 लाख करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। जस्ट अंदाजा लगाओ, यही निफ्टी 50 की कंपनियां कुछ चेंज हो गई होगी, ग्रोइंग कंपनियां ऐड हो गई होगी, डिकेइंग कंपनियां बाहर निकली होगी, पर 50 कंपनियां मिलकर दोस्तों प्रॉफिट करेगी 20 लाख करोड़ का। अगर वो कंपनियां 6 से 20 लाख करोड़ पहुंचती है तो सीधी बात है दोस्तों जबरदस्त वेल्थ क्रिएट होती है, राइट और रॉन्ग प्रधान भाई? राइट। कंसिस्टेंट डिविडेंड मिलेगा। अब ये सब कंपनियां अचानक ऐसा तो नहीं है कि 5-6 साल लॉस करने वाली है, नो, कंसिस्टेंट प्रॉफिट करेंगे दोस्तों, कंसिस्टेंटली डिविडेंड मिलेगा और पैसा बढ़ेगा, राइट। सो प्रधान जी आपने बोला कि सेल्स इनके 70 से 170 लाख करोड़, प्रॉफिट 6 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ पहुंच जाएंगे। मार्केट कैप जो आज हमारे लिस्टेड कंपनियों का 280 लाख करोड़ है, चलो अभी भी ये साल 280 लाख करोड़ रहे ऐसा हम मानते हैं प्रॉफिट को ध्यान में रख के, पर 2035 में अगर हमारे प्रॉफिट 20 लाख करोड़ पहुंचते हैं तो मार्केट कैप जो अभी 280 लाख करोड़ है वो कितना जाएगा प्रधान भाई? देखिए सर, प्रॉफिट 3 गुना बढ़ेगा, सेल्स 3 गुना बढ़ेगा, लेकिन मार्केट 3 गुना नहीं होगा। मार्केट कैप 280 लाख करोड़ से अप्रोक्सीमेटली 1200 लाख करोड़ मार्केट कैप हो जाएगा, राइट। 1000 लाख करोड़ को पार कर जाएगा। मतलब देखा जाए तो प्रॉफिट 3 गुना होगा, लेकिन मार्केट कैप 6 गुना बढ़ेगा, राइट। तो 1200 लाख करोड़ का मार्केट कैप उम्मीद करें दोस्तों आने वाले 13 सालों में दोस्तों वेल्थ यूं ही बननी है। मुझे लगता है प्रधान भाई जो लोग शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, अगर अच्छे अच्छे शेयर लेके बैठे भी रहते हैं, कुछ एक्टिविटी ना भी करे तो भी पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, राइट। तो मुझे रोज वो खेल करने की कोई जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ करे बगैर बढ़ेगा। देखो ये सब खेलना किधर करना पड़ता है, जिधर आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। अगर पैसा बढ़ेगा नहीं तो आपको अर्निंग के लिए क्या करना पड़े, चलो कुछ और ऑप्शन आप खेल सकते हो, पर जब कुछ करे बगैर आपके पैसे इतने बढ़ने वाले तो डिस्टर्ब क्यों करने का दोस्तों?
राइट Right. सो दोस्तों, अगर हम ये मान के चले कि हमारा जो सेल्स है वो जबरदस्त बढ़ेगा आने वाले 13 साल में, हमारा मार्केट कैप इतना बढ़िया हो जाएगा, तो अभी जो कंपनियां है प्रधान भाई इंडिया में वो किस प्रकार से बटी हुई है? मतलब कितनी कंपनियां हैं आपके पास 5 लाख करोड़ की, कितनी कंपनियां हैं आपके पास 50,000 करोड़ की? ऐसा कुछ डेटा है आपके पास? यस, वो डेटा निकाला हुआ है। अभी देखा जाए तो 20 लाख करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप वाली इंडिया में एक भी कंपनी नहीं है। जीरो मतलब जायंट कंपनी अभी हमारे पास नहीं है, कोई नहीं। राइट। 15 लाख करोड़ से ऊपर मार्केट कैप, लेकिन 20 लाख से कम में सिर्फ एक कंपनी है, ओनली वन, रिलायंस। राइट। तो अभी दोस्तों ध्यान रखिए, इंडिया के अंदर एक ही कंपनी है 15 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली, राइट। 10 लाख करोड़ से ज्यादा वाली कंपनियां सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 प्रधान भाई, यानी रिलायंस एंड टीसीएस, खाली 2 कंपनी 10 लाख करोड़ प्लस। तो देखो कंपनियां बहुत बड़ी अभी इंडिया में है ही नहीं दोस्तों। 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली सिर्फ 7 कंपनी, खाली 7 कंपनी 5 लाख करोड़ की है, राइट। और 1 लाख करोड़ से ऊपर वाली कंपनियां 55 कंपनियां हैं, ओके। और 50,000 करोड़ से ज्यादा वाली कंपनियां टोटल 104 है। 104 कंपनियां खाली जो 50,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप रखती है। तो दोस्तों ये हुआ 280 लाख करोड़ के मार्केट कैप के अंदर की कंपनी। तो अब दोस्तों जब हम 1200 लाख करोड़ पहुंचते हैं, हमारा धंधा, हमारा मार्केट कैप बढ़ता है इंडिया का, तो इनकी संख्या भी बढ़ी जाएगी, ऑब्वियस है, राइट। तो हम कैसा चित्र देख सकते हैं प्रधान भाई 2035 में? 2035 में ऐसा होगा कि 50 लाख करोड़ वाली कंपनियां 3 हो जाएगी, 3 कंपनी हो सकती है, यानी इनको हम जाइंट कंपनीज बोल सकते हैं दोस्तों। आने वाले 13 सालों में देयर कुड बी 3 कंपनीज विद मोर देन 50 लाख करोड़ मार्केट कैप। जो अभी देखा जाए तो 20 लाख करोड़ से ऊपर एक भी कंपनी नहीं है, 20 लाख अभी कोई भी नहीं है, राइट। तो इनमें मेरे को लगता है प्रधान जी अगर ये जाएगी तो हो सकता है रिलायंस, राइट, एचडीएफसी बैंक, ओके। तो एचडीएफसी बैंक शायद दोनों को मर्जर करके गिना होगा, है ना, एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक दोनों मिलके, राइट। और तीसरी टीसीएस, ग्रेट। मुझे याद है अभी भी प्रधान भाई जब टीसीएस इतनी बड़ी नहीं थी, कुछ साल पहले हम लोग कहते थे कि इंडिया में टीसीएस हो सकती है जो 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करे। देखो आज टीसीएस ने भी रिलायंस के साथ मार्केट कैप पार किया और एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ पे है। दोस्तों लगता है ये सब चीज बहुत दूर, पर जैसे जैसे समय बीतता है दोस्तों ये सब चीज हकीकत में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसी के हिसाब से प्रधान भाई जो मेरे हिसाब से आपने जो पूरा लिस्ट बताया, जो मिड और स्मॉल साइज की कंपनियां हैं उनकी भी संख्या बढ़ जाएगी, बहुत से आज जो हमारे पास लिमिटेड कंपनियां हैं लाख करोड़ में, 5 लाख करोड़ में, उनकी संख्या बढ़ेगी। और लार्ज कैप और जाइंट कंपनीज जो लिमिटेड है, उंगली पे हम गिन सके ऐसी, वो और बढ़ जाएगी दोस्तों। तो फिर वेल्थ किधर बन सकती है? वेल्थ दोस्तों ह्यूज ऐसे केस में इधर बन सकती है। हमें क्या करना है? शांति से लेकर बैठना है, शांति से अच्छी कंपनियां, ग्रोइंग कंपनियों को लेके बैठना है, राइट। कोई सट्टेबाजी नहीं, कोई न्यूज नहीं सुनना है, रोज कभी भी सिंगापुर निफ्टी भी नहीं देखना है, राइट। तो दोस्तों अभी जो प्रधान भाई ने हमको डेटा बताया ये थोड़े अनबिलीवेबल लगते हैं, राइट। अनबिलीवेबल मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जब हम बोले 60 लाख करोड़ का धंधा हो जाएगा, 170 60 लाख करोड़ का धंधा हो जाएगा, 170 लाख करोड़, 280 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 1000 लाख करोड़ प्लस हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल लगता है। पर क्या ये हो सकता है? तो इसके लिए थोड़ा पास्ट देखना जरूरी है। क्या पहले ऐसा हुआ है प्रधान भाई? पहले ऐसा हुआ है, लेकिन जनरली लोग पिछला देखते नहीं है और फ्यूचर का एस्टिमेट नहीं कर पाते। मैं लास्ट डेटा देता हूँ, 1995 में जो टॉप 1995 जो टॉप की 5 कंपनियां थी, सेल, रिलायंस, एमटीएनएल, एचयूएल और टाटा स्टील, इनका मार्केट कैप था 52,000 रुपीज, मतलब पांचों का मिला के 52,000। ओके दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पांचों कंपनी मिला के मार्केट कैप 50,000 करोड़ का खाली था, और निफ्टी था उस वक्त 1000, और जीडीपी आधा ट्रिलियन से भी कम, राइट। और लेकिन वही कंपनियां लिबरलाइजेशन के बाद 5 साल के अंदर, मतलब इन 2000, वो मार्केट कैप 52,000 करोड़ से बढ़कर 3 लाख करोड़ तक पहुंच गया इन सिर्फ 5 साल। ओके, तो 5 साल पहले 50,000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप। 2000 में देखे तो यही टॉप 5 कंपनीज थी, बदल गई होगी टॉप 5 वो बदली इसलिए होगी क्योंकि लिबरलाइजेशन, ऐसा हर बार नहीं होता है, राइट। लिबरलाइजेशन की वजह से बड़े बदलाव आए और टॉप 5 कंपनीज जो प्रधान भाई ने बोला दोस्तों 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप पे पहुंच गई। इंडिविजुअल मुझे लगता है एक कंपनी प्रधान भाई 50,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप रखती थी, जैसे विप्रो लाख करोड़ का मार्केट कैप, आईओसी 50,000 करोड़ प्लस, जी का 43,000 करोड़, जी, राइट। एक नया बिजनेस आया था जी, और उस वक्त रिलायंस जिसका मार्केट कैप अभी 17 लाख करोड़ है, उस वक्त सिर्फ 43,000 करोड़, 32,000 करोड़ का मार्केट कैप रिलायंस का था। जब अंदाजा लगाओ 5 साल पहले टोटल 50,000 करोड़, 5 साल बाद इंडिविजुअल सबका 50,000 करोड़, है ना प्रधान भाई, राइट। तो ये तो प्रधान भाई आपने 2000 की बात बताई, पर अगर यही 5 कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में अभी तक होती एज अ पैसिव इन्वेस्टर, तो क्या मैं कमाया होता? क्योंकि देखो जी ने परफॉर्म नहीं किया है, विप्रो ने इतना आउटस्टैंडिंग नहीं किया है पिछले सालों में, तो क्या मेरा पैसा बना होता? जरूर कमाया होता। ओके, क्योंकि देखा जाए
तो वही 5 कंपनी में उस वक्त जो बिजनेस करती थी वो 45,000 करोड़ का था, 45,000 करोड़ का टर्नओवर ये 5 कंपनियों का मिलके था, जो अभी 16 लाख करोड़ का है। ओहो, तो 50,000 करोड़ का टर्नओवर राउंड फिगर गिनो 5 कंपनी की, आज कितनी हो गई? 16 लाख करोड़, बिकॉज कंपनी हैव ग्रोन, बिकॉज इंडिया हैव ग्रोन। तो इनका मार्केट कैप प्रधान में कैसा बढ़ा? इनका मार्केट कैप एवरेजली 10.80% से बढ़ा है हर साल। राइट, मतलब यही 5 कंपनी अगर हमारे पास होती तो भी हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 11% से बढ़ा होता। राइट, तो इसमें अंडर परफॉर्म किसने किया प्रधान भाई? किसी ने नहीं, हाँ, जी ने किया अंडर परफॉर्म और आईओसी ने अंडर परफॉर्म किया। ओके, तो प्रधान भाई हमको ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा मिला, क्या सब कंपनियों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया? नहीं, सब कंपनियों ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया। उन 5 कंपनी में से सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म 2 ही कंपनियों ने किया। ओके, फिर भी पैसा बना है, एक रिलायंस ने अच्छा पैसा बनाया, एक लीवर ने पैसा बनाया, HUL ने, बराबर है। जी ने माइनस में रिटर्न दिया, 20 साल के रिटर्न नेगेटिव। नेगेटिव। ओके, आईओसी ने सिर्फ 3% पैसा बना के दिया, राइट, ओनली 3%। और विप्रो ने भी सिर्फ 3% पैसा बना के ओके, दिया। उसके बावजूद राइट 11% का रिटर्न हमें मिला है। राइट, तो दोस्तों आपके पोर्टफोलियो की 3 कंपनियों ने परफॉर्मेंस नहीं दिया, स्टिल यू गेट 11% लगातार ग्रोथ, और वो भी कंसिस्टेंट डिविडेंड के साथ। ये मेरे को लगता है सारी कंपनियों ने प्रॉफिट तो कंसिस्टेंट किए, डिविडेंड्स भी दिए हुए हैं। सो दिस इज व्हाट वी शुड लर्न दोस्तों। ये पुरानी बात है, अभी भी अगर हम इसी प्रकार से करते हैं, अच्छी कंपनियों को पोर्टफोलियो में रखते हैं दोस्तों, कंसिस्टेंट ग्रोथ की उम्मीद करो, कंसिस्टेंट डिविडेंड मिलेगा। कुछ कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी, इट्स ऑल राइट। तो प्रधान भाई वो समय की कंपनी आपने बोला कि आज बहुत बड़ी हो गई, तो वो टाइम पे तो जीडीपी भी मुझे लगता है आधा ट्रिलियन भी नहीं था, आज जीडीपी कितना हो गया? 3 ट्रिलियन। देखो दोस्तों ये ग्रोथ क्यों हुआ? क्योंकि जीडीपी आधे ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन पहुंचा, तो ये सब कंपनियों का धंधा भी कितना पहुंचा? 50,000 करोड़ से 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़ क्यों? ग्रोथ। और निफ्टी 1500 से 17,500 करोड़, मतलब आप ये बोल सकते हो निफ्टी 1500 से 15,000 पहुंच गया, 10 गुना हुआ। 10 गुना, राइट। दिस इज कॉल्ड एज वेल्थ। कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जस्ट हैव गुड कंपनीज इन योर पोर्टफोलियो एंड यू कैन हैव गुड मनी। तो प्रधान भाई एज पर दिस डेटा हम लोग अभी निफ्टी 50 अभी कितना मार्केट कैप है टॉप 5 कंपनी का? 51 लाख करोड़ की 5 कंपनियों का मार्केट, 5 कंपनी का मार्केट कैप 51 लाख करोड़ है। 2035 की 5 कंपनियों का मार्केट कैप कितना हो सकता है अंदाजे से, एज पर योर एजम्पशन? 132 लाख करोड़। दोस्तों 132 लाख करोड़ का मार्केट कैप खाली 5 कंपनियों का होगा। अभी निफ्टी 50 का मार्केट कैप जैसे प्रधान जी ने बताया था 150 लाख करोड़ के करीब था। ये 150 लाख करोड़ का मार्केट कैप निफ्टी 50 किधर पहुंच सकता है? 2035 मिशन मोर देन 500 करोड़। दोस्तों 500 लाख करोड़ प्रधान भाई कह रहे हैं, मतलब समझो पूरे निफ्टी का मार्केट के बाद 300 लाख करोड़ नहीं है, 280 लाख करोड़ है। तो 2035 में खाली निफ्टी 50 वुड बी 500 लाख करोड़। अमेजिंग। और निफ्टी जो है वो अभी 280 लाख करोड़ है, तो वो भी आपने पहले ही बताया, वैसे कितना जाए? 1000 प्लस, 1000 लाख करोड़ प्लस। सो ह्यूज वेल्थ इज वेटिंग इन इंडिया। ये सब होगा क्यों दोस्तों? क्योंकि अभी भारत का जीडीपी कितना है? 3 ट्रिलियन। ये कितना उम्मीद करें 2035 में? 10 डबल डिजिट 10 ट्रिलियन की अगर हम जीडीपी उम्मीद करते हैं दोस्तों, ये सारी चीजें अपने आप होती जाएगी। इसके हिसाब से अभी निफ्टी अगर अभी 18,000 है तो आप ही गिन लेना निफ्टी किधर जा सकता है। तो जीडीपी अगर आपका 3 गुना होता है, मार्केट कैप आपका 5 गुना होता है, तो बाजार निफ्टी आप उम्मीद करो कितना हो सकता है, राइट। सो एज पर दिस ऑल डेटा दोस्तों अभी लार्ज कैप और जायंट कंपनीज बड़ी कम है, स्मॉल एंड मिड कैप की संख्या ज्यादा है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं प्रधान भी कि आने वाले टाइम में आज जो लार्ज कैप कंपनियां हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी, उनकी संख्या और स्मॉल एंड मिड कैप की जो कंपनियां हैं वो भी यहाँ से ज्यादा हो जाएगी। अभी मेरे ख्याल से करीबन 1000 कंपनियां स्मॉल मिड और लार्ज कैप में आती है, इनकी संख्या भी 1500 के करीब आ जानी चाहिए, राइट। 1500 के आसपास हो जाएगी। सो वेल्थ इज वेटिंग, नो डाउट अबाउट इट, राइट। जस्ट हमें स्पेकुलेशन से दूर रहना है, प्रॉपर वे में निवेश करना है। और इसके साथ ही दोस्तों जो कंपनियों में ज्यादातर हम लोग जिनका रिपोर्ट देते हैं वो सारी कंपनियों का लिस्ट भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में हर कंपनी का डेटा दिया हुआ है कि हम 2035 में कितना उम्मीद करते हैं। पर इसका मतलब ये मत समझना कि ये टिप है दोस्तों, प्रॉफिट फ्रॉम इट टिप देने का काम नहीं करती है। आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा कितना ग्रोथ कौन सी कंपनी का हो तो वो कंपनी का धंधा और मार्केट कैप कहां जा सकता है। एम आई राइट प्रधान जी? राइट। तो कुछ आखिरी टिप देना चाहोगे सब इन्वेस्टर को? सट्टा नहीं करना है, इन्वेस्ट ही करना है। सट्टा नहीं करना है, इन्वेस्ट ही करना है, ये प्रधान भाई की बात है। और बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान भाई का जो हमारे साथ इतने बढ़िया डेटा शेयर किया। और ये जो डेटा है प्रधान भाई आपके हाथों में, ये जो जादू की चिट्ठी, ये भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि लोगों को इसका फायदा हो, राइट। सो इट वाज वंडरफुल मीटिंग विद प्रधान भाई इस डेटा। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद दोस्तों।